चलो, तो हमारा सवाल है 10वां। शारदा, जमुना और गणेश एक पेढ़ी के साझेदार है। तारीख 1/4/2016 को उसकी पूंजी क्रमशः 72,000, 48,000 और 24,000 थी, है ना। तो पहले तो उसकी पूंजी लिख देते हैं। उसकी पूंजी क्रमशः 72,000, 48,000 और 24,000 थी, है ना। तो पूंजी खाते में लिखें। सबसे पहले तारीख दी हुई है, तो तारीख तक जाते हैं। तारीख में कौन सी तारीख है? 1/4/2016। एक, ये इंग्लिश में लिखता हूँ, 1/4, 1/4/2016। विवरण में क्या लिखना है? शेष आगे लाए, शेष आगे लाए, ठीक है। चलो, शारदा के खाते में कितना है? 48,000, 72,000। 72,000। 72,000। ओके, 72,000 हाँ, 48,000। 48,000 और 24,000। 24,000। ओके, ठीक है। तो ये हो गया शेष आगे लाए। उसके बाद हमें क्या करना होगा? साझेदारी करार पत्र के अनुसार साझेदार की प्रारंभिक पूंजी पर वार्षिक 5% की दर से ब्याज देना है। चलो, साझेदार की प्रारंभिक पूंजी पर ब्याज देना है, तो ये साझेदार की प्रारंभिक पूंजी मतलब शेष आगे लाए। उसके ऊपर ब्याज जो है वो धंधे के लिए क्या होगा? ब्याज जो है वो धंधे के लिए क्या होगा? धंधे के लिए नुकसान होगा ना, कि उसको मालिक को ब्याज देना पड़ेगा धंधे के लिए, तो धंधे के लिए नुकसान होगा। तो धंधा क्या करेगा? पहले तो एक लाइन ऊपर छोड़ ही देना है, हानि या लाभ जो भी हो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? पूंजी पर ब्याज, है ना। उसमें भी दोनों का अलग अलग लिख देंगे, तीनों का अलग अलग लिख देंगे। शारदा, फिर जमुना और गणेश। ओके, शारदा का कितना लिखें? पूंजी पे ब्याज कितने प्रतिशत बोला है? 5। 5%। तो 72,000 का 5% कितना होगा? 3600। 3600। वेरी गुड, 3600। 3600, वेरी गुड, 3600। अब जमुना का कितना होगा? 2400। 2400। और गणेश का कितना होगा? 1200। 1200। तो 12, 24 दिया 7200, 7,200 आ रहा है टोटल। ओके, चलो। उसके बाद ये जो पूंजी पे ब्याज हमने गिना, उसमें से कुछ भाग दिया उसको, उसमें से कोई भाग हमने पूरे साल में दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। नहीं दिया है तो फिर पूरा का पूरा हमारा दायित्व रहेगा। और दायित्व मतलब हमारा पूंजी खाते का जमा साइड, है ना। पूंजी खाते का जमा साइड मतलब हमारा आंतरिक दायित्व, है ना। तो पूंजी खाते के जमा साइड, यहाँ पे मैं दायित्व साइड लिख सकता हूँ। तारीख कौन सी रहेगी? ये सब गिनती हम कब करते हैं? साल ख़त्म होने के बाद करते हैं, है ना, पूंजी पे ब्याज की। तो तारीख कौन सी रहेगी? 31/3/2017 हो जाएगी। एक साल बाद, मतलब साल के अंतिम डेट पे ये गिनना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? पूंजी पर ब्याज, तो 3,600, 3,600, 2,400 और 1,200। क्लियर हुआ? चलो, उसके बाद ये उसके दो एंट्री हो गई हमारे कहने के अनुसार, मतलब प्रश्न के कहने के अनुसार। दूसरा बेला, आहरण पर वार्षिक 8% की दर से ब्याज वसूल करना है। तो जो आहरण आएगा तो गिनेंगे। शारदा को मासिक रुपया 700 वेतन देना है, तो शारदा को मासिक 700 के हिसाब से वेतन देंगे। तो पूरे 12 महीने का कितना होगा? 12×7=8400, 8,400 देना पड़ेगा वेतन। तो ये जो वेतन देना पड़ेगा वो वेतन धंधे के लिए क्या होगा?
नुकसान होगा, धंधे के लिए नुकसान होगा, इसलिए धंधा जो है मतलब लाभ हानि खाते में उधर बाजू लिखना पड़ेगा, धंधे का जो खाता है ना। तो धंधे का जो लाभ हानि खाता है उपज खर्च की तरह, उसमें लिखना पड़ेगा शारदा का वेतन, है ना, 700 गुणा 12, 700 गुणा कितना होगा, 12 सत्ता 84, इतना 84। अब 8400 जो है वो उसमें से कोई वेतन दिया है हमने, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, कुछ भी वेतन दिया है हमने? नहीं दिया है। नहीं दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो पूरे का पूरा हमारा दायित्व हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें से ऐसा बोला जाए कि शारदा का 700 रुपये के हिसाब से मासिक वेतन गिनना है, जिसमें से 4 महीने का चुका दिया है, जिसमें से 4 महीने का चुका दिया है, तो क्या होगा, 700 गुणा 12 ही लिखना है यहाँ पे, है ना। लेकिन कैसे लिखेंगे अगर ऐसा होगा तो पहले लिखेंगे शारदा का वेतन 700 गुणा 4, इनर कॉलम में लिखेंगे 2800, फिर उसके नीचे लिखेंगे चुकाना बाकी 700 गुणा कितने महीने का बाकी था, 4 महीने का चुका है तो नीचे लिखेंगे चुकाना बाकी 700 गुणा 8 कितना आएगा, 5600, बराबर है। बाद में टोटल करके बाहर ले जाएंगे, 8400 आएगा लाभानी खाते में। हाँ, जबकि वो 5600 जो बाकी था उसी को खाली पूंजी खाते में लिखेंगे, ध्यान में रहा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्लियर। चलो, लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ दे चुके हैं, तो ये हाँ 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 हवाला में लिखा रहे कि चुकाना चुकाना बाकी नहीं, 700 रुपये मासिक देना है। तो जी, तो ना तो एक ही एंट्री आएगी ना, लाभानी वितरण खाते में 8400 उसका वेतन है जो पूरा का पूरा चुका दिया है, बराबर है। इस पूंजी खाते में आएगा ही नहीं क्योंकि दायित्व है ही नहीं, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, शारदा का वेतन कितना है, 8400। ओके, चलो नेक्स्ट, यहाँ पे लिख दूँ डैश, चलो। लाभ का आधा भाग साझेदारों के बीच समान हिस्से में और आधा भाग उनकी प्रारंभिक पूंजी के अनुपात में बांटना है। जब लाभ गिनेंगे तब गिना है। तारीख 31/12/2016 को गणेश ने 6000 पेटी में से निजी उपयोग के लिए निकाले थे। तो 31/12/2016 को तारीख लिखनी है और वहाँ पे आहरण लिखना है 6000, है ना। कहाँ पे लिखना है, गणेश में लिखना है, बराबर है। 31/12 चलो क्या लिखूं, आहरण पर ब्याज, आहरण लिखना है, सॉरी आहरण पर ब्याज नहीं, ब्याज तो बाद में गिनना है। किसने किया है ये, गणेश ने। ओके, तो कितना था, कितने का आहरण किया, 6000। ओके, चलो अभी इस आहरण पर हमें ब्याज गिनना पड़ेगा क्योंकि हमने पहले देखा था कि वहाँ पे लिखा था आहरण पर ब्याज गिनना है, उसका प्रतिशत हमको दिया था। तो चेक कर लेते हैं,
आहरण पर वार्षिक 8% की दर से ब्याज वसूल करना है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, धंधे के लिए फायदा हो जाएगा, है ना। फायदा हो जाएगा तो लाभ हानि वितरण खाते में जमा साइड लिखना है ना। तो आहरण कितना है, 6,000। ये 6,000 पर हम पहले कितना प्रतिशत बोला था, 8%। तो 8% की दर से कितने महीने का गिनना पड़ेगा, 31/12/2016 पे लिया था, तो वो तो 12वां महीना तो गिनेंगे नहीं क्योंकि वो तो आखिरी तारीख है। उसके बाद पहला, दूसरा और तीसरा 3 महीने का ब्याज गिनना है ना। तो 3 महीने का ब्याज गिनना है, मतलब 6,000 गुणा 8%, 8×48 480 आएगा। उसको, वो तो 12 महीने का है तो मैं 3 महीने का चाहिए, तो गुणा 3/12 कर दो, या 480 का चौथा भाग कर दो। 160 आ रहा है, 120 है, 120 आ रहा है, 120 आ रहा है। तो यहाँ पे कितना आएगा, लाभ हानि वितरण खाते में जमा साइड लिखोगे, उधार साइड लिखूँ, फायदा है तो जमा साइड। आहरण पर ब्याज कितना लिखूँ, डायरेक्ट बाहर लिख देता हूँ, कितना, 120। ओके, उसकी क्रॉस एंट्री, मतलब 120 में से कोई भी कुछ भी हमने वसूल किया है, नहीं किया है, कुछ भी वसूल नहीं किया है, तो पूरे का पूरा साझेदारों के पूंजी खाते में अलग से लिखना पड़ेगा। कौन सी तारीख लिखनी पड़ेगी, 31/3/2016। आहरण पर ब्याज, है ना। तो यहाँ पे ब्याज को मुझे अलग दूसरे मतलब नीचे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे किसका है ये 120, आहरण पर ब्याज किसका है, किसने आहरण किया था, तो वो तो हमने, हाँ वो तो हमने यहाँ पे लिखा ही नहीं था, है ना। तो अभी यहाँ पे भी इस तरह से गणेश के खाने में लिखना पड़ेगा, 120। ओके, आहरण पर ब्याज, अभी यहाँ पे नीचे मैं लिख देता हूँ ब्याज। ओके, चलो आगे बोलिए टॉपिक में। 6,000 पेटी में से निजी उपयोग के लिए निकाले थे, आहरण पर ब्याज गिनने से पश्चात, ये गिनने के बाद, परंतु उपरयुक्त अन्य समायोजन करने से पहले। आहरण पर ब्याज गिनने के बाद का दिया है, मतलब दूसरी बार जब हम लाभ गुण गिनेंगे तो अब आहरण पर ब्याज वापस माइनस नहीं करेंगे, और दूसरी बार समायोजन करने से पहले 31 में पूरा होने वाला लाभ का, अच्छा, तो मतलब जो 31/3/2017 को पूरे होने वाले वर्ष का पेटी का जो लाभ दिया है 81,600, उसमें उन्होंने आहरण पर ब्याज को तो कैलकुलेट कर दिया है, मतलब माइनस कर दिया है। क्या कर दिया है, आहरण पर ब्याज को गिनने के पश्चात बोला है, मतलब 81,600 है, उसको क्या कर दिया है, हम देखते हैं यहाँ पे प्लस करना चाहिए था, माइनस करना है। 81,600 हम लिखना कहाँ पे, पहले तो मुझे ये बताओ, हम 81,600 कहाँ पे लिखेंगे, लाभ हानि वितरण की जमा बाजू, मतलब क्या बोलेंगे, शुद्ध लाभ बोलेंगे, है ना। लेकिन वो शुद्ध लाभ में उसने क्या बोला है कि आहरण पर ब्याज गिन लिया है, मतलब हम यहाँ पे ऊपर, यहाँ सबसे ऊपर लिखना है ना, आहरण पर ब्याज के ऊपर यहाँ पे लिखना है ना, यहाँ पे ऊपर लिखेंगे ना आहरण पर ब्याज के ऊपर, तो 81,400 नहीं लिख सकते, तो क्या नहीं लिख सकते, 81,600 नहीं लिख सकते, है ना, क्योंकि आहरण पर ब्याज को तो गिन लिया है। अगर आपको 81,600 लिखना है, ध्यान दीजिएगा ज़रा, अगर आपको 81,600 लिखना है तो आपको कहाँ पे लिखना पड़ेगा, नीचे लिखना पड़ेगा, क्योंकि आहरण पर ब्याज गिन लिया है, मतलब उसको अभी ध्यान में नहीं लेना है। आहरण पर ब्याज को जब प्लस माइनस करेंगे तब दोनों साइड का उधार जमा का डिफरेंस निकालेंगे ना, है ना, तो 120 को ध्यान में नहीं लेंगे तो 81,600 आएगा।
है ना। तो हमें तो क्या करना है, 81,120 को भी ध्यान में लेना पड़ेगा, है ना। तो जो हमें जो यहाँ पे लाभ मिला है 81,600 बोला है, वो क्या है, जिसमें आहरण पर ब्याज गिन लिया है, मतलब वो उसमें प्लस कर दिया है। आहरण पर ब्याज क्या कर दिया है, आहरण पर ब्याज क्या होता है, धंधे के लिए लाभ होता है कि हानि होता है, लाभ है। और वो शुद्ध लाभ जो 81,600 है ना, उसके अंदर ये प्लस कर चुके हैं, वो लाभ में ये लाभ भी प्लस कर दिए हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला लाभ अलग करना पड़ेगा। तो 81,600 में से 120 माइनस करो, 81,480, उस शुद्ध लाभ को हम यहाँ पे लिखेंगे, है ना, शुद्ध लाभ। क्या किया हमने, 81,600, 81,600 है, जिसमें से वो लाभ अलग करना है ना। तो क्या हुआ, 81,480 आया, ये हमारा शुद्ध लाभ थे। क्लियर। अभी दोनों साइड हम टोटल कर सकते हैं, फिर अगर कोई दूसरा समायोजन ना हो तो। चलो उसके आगे क्या बोला है, 31/3/2017 को पूरे होने वाले वर्ष का पेडी का लाभ ₹81,600 है। साझेदारों में लाभ का वितरण करने से पहले और ऊपर के समायोजन करने के बाद, लाभ का वितरण करने से पहले और ऊपर के समायोजन करने के बाद जो लाभ रहेगा उसका 20%, परंतु 18,000 से कम नहीं, इतनी रकम पेडी के सामान्य अनामत खाते भी ले जाना है ना। तो पेडी के सामान्य अनामत खाते ले जाना है, कैसे ले जाना है वो भी मैं बताऊँ, उपरोक्त जानकारी पर से वो तो हो जाएगा। फिर से एक बार पढ़ता हूँ, साझेदारों में से लाभ का वितरण करने से पहले, मतलब लाभ का वितरण तो करना बाकी है, तो अभी जो हम लाभ निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, वो लाभ मिलेगा, है ना। लेकिन वो लाभ का वितरण करने से पहले और उपरयुक्त समायोजन करने के बाद, अभी उपरयुक्त समायोजन हमने कर दिया है और लाभ का वितरण करने का बाकी है हमारा। हाँ, अभी कब करना है हमें, अभी के टाइम पे ही ये काम करना है। कौन से टाइम पे काम करना है, ये अभी के टाइम पे करना है। कैसे पता चला कि उपरोक्त समायोजन करने के बाद, मतलब उपरोक्त सभी समायोजन हमने खत्म कर दिए कि नहीं। हाँ, खाली लाभ वाला चौथा पॉइंट है, वो तो बाकी रखना पड़ेगा, क्योंकि वही बोला है कि लाभ का वितरण करने से पहले, मतलब लाभ का वितरण अभी भी करना बाकी है, उसके पहले ही हम कर रहे हैं। और उपरोक्त बाकी के समायोजन करने के बाद, मतलब बाकी के समायोजन हमारे हो चुके हैं। अब जो लाभ रहेगा, अभी जो डिफरेंस रहेगा, इस मौके पे जो डिफरेंस रहेगा उसका 20%, उसका पहले 20% करना है ना, 20% करके चेक करना है। लेकिन 18,000 से कम नहीं। अगर 20% करेंगे और 18,000 से कम आया तो क्या करना है, तो 18,000 लेना पड़ेगा। अभी 20% किया और 18,000 से ज़्यादा आया तो 20% लेना है। मतलब उसने क्या बोला कि मेरे को कम से कम 18,000, तो क्या बोला, मतलब उसको नहीं, कोई व्यक्ति नहीं है, हमने यहाँ पे कंपनी में, हमारे धंधे में तय किया, कंपनी तो नहीं है लेकिन हमारे धंधे में ये तय किया कि मिनिमम हर साल हमें 18,000 तो सामान्य अनामत खाते ले ही जाना है। क्या तय किया, हर साल मिनिमम 18,000 सामान्य अनामत खाते ले जाएंगे, है ना, बराबर है। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं कि हर साल मिनिमम 18,000 ले जाएंगे, लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो जो लाभ होगा उसका 20%, जो लाभ होगा उसका 20% सामान्य अनामत खाते ले जाएंगे। लेकिन अगर 18,000 से कम हुआ तो मिनिमम 18,000 तो ले ही जाएंगे, है ना। अगर 1,00,000 लाभ हुआ तो 1,00,000 का 20%, 1,00,000 का 20%, 20,000, है ना, तो 20,000 ले जाएंगे, है ना। अगर 90,000 लाभ हुआ तो 18,000। 18,000, तो 18,000 ले जाएंगे। अच्छा, अगर 80,000 का लाभ हुआ तो 16,000 नहीं ले जाएंगे, 18,000 तो मिनिमम ले ही जाना है, बराबर है।
हाँ, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। तो अभी हम लाभ गिन लेते हैं कितना हो रहा है असल में, है ना। तो जमा साइड का टोटल करो 81,480 प्लस 120, अब अभी वही था ना, उसी में से तो माइनस किया था, है ना। चलो 81,600, है ना, उसमें से ये उधार वाला माइनस करें, 8,400 माइनस 7,200, 66,000 का लाभ आ रहा है। अभी 66,000 का जो लाभ आ रहा है उसको लिखना नहीं है ना, लेकिन वो 66,000 कर पर से हमें 20% गिनना है कि कितना हो रहा है। अभी हमें पता है 80,000 का 20% करेंगे, 90,000 का 20% करेंगे तो क्या होगा, 18,000 आएगा। ये 66,000 में तो उससे कम ही आने वाला है ना, तो कम आने वाला है तो नहीं गिनेंगे तो भी चलेगा। फिर भी गिन के देख लो, गुणा कितना कितना प्रतिशत, 20%। ये तो 13,200 आ रहा है। इतना कम कमीशन थोड़ी देना है हमको, हमें तो ज़्यादा कमीशन देना है। 18,000 तो मिनिमम देना ही है ना। कमीशन नहीं है, सॉरी, सामान्य अनामत खाते ले जाना है। मिनिमम सामान्य अनामत खाते 18,000 से ज़्यादा, मतलब कितना, अला 18,000 तो ले ही जाना है, सॉरी। तो यहाँ पे लिखें सामान्य अनामत खाते, सामान्य अनामत खाते ले गए, मतलब धंधे का लाभ इतना कम दिखाना है, धंधे का लाभ इतना कम दिखाना है। क्यों कम दिखाना है, क्योंकि वो पैसा हमें बाद में यूज़ करना है, बराबर है। अठारह हजार। चलो उसके बाद अभी तो लाभ का वितरण करना पड़ेगा ना, और सामान्य अनामत खाते ले गए तो उसको कहाँ लिखेंगे, पूंजी खाते में नहीं लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, सामान्य अनामत खाते का अलग खाता बनाना पड़ेगा, लेकिन वो भी तो दायित्व का खाता है, मतलब आर्थिक चिट्ठे में लिखेंगे जब दायित्व साइड, ठीक है, पूंजी दायित्व साइड। ओके, सामान्य अनामत खाते की दूसरी एंट्री कहाँ पे होगी, आर्थिक चिट्ठे में पूंजी दायित्व साइड होगी, अनामत और आधिक्य में, अनामत और आधिक्य के हेडिंग के नीचे, ठीक है। अभी हमें डिफरेंस निकालना है और लाभ को ज्ञात करना है, तो वापस डिफरेंस निकालना, हाँ, या तो फिर हमें पता है कि 66,000 बच रहा था, 66,000 में से 18,000 माइनस कर देते हैं तो 48,000 आ रहा है। 48,000 हमारा पेड़ी का वितरण पात्र लाभ पूरा क्या हुआ, वितरण पात्र लाभ, मतलब इसका भी हम वितरण कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितना आ रहा था, 66,000, सॉरी 81,000, एक मिनट, 1 2 3 4 5, 81,600, 81,600। चलो अभी यहाँ पे डिफरेंस कितना आया, 48,000 का डिफरेंस आया, लाभ आया हमारा, है ना। अभी उस लाभ को हम क्या लिखेंगे, वितरण पात्र लाभ। अभी वितरण पात्र लाभ की बात करें तो 48,000 जो है वो वितरण पात्र लाभ है ना, लेकिन उसको वितरण करना है, तो शारदा को कुछ मिलेगा, कुछ भाग जमुना को मिलेगा और कुछ भाग गणेश को मिलेगा। कितना मिलेगा उसके लिए सवाल में दिया हुआ है, तो देखते हैं कितना मिल रहा है। तो 48,000 को हमें बांटना है, तो बांट देते हैं, पीछे वाले सवाल में, पिछले वाले पेज में ही बांट देते हैं, नीचे जगह है वहाँ पे। तो हमारा लाभ आया है वितरण पात्र 48,000। अभी इस 48,000 का मैं 2 भाग करता हूँ। क्यों 2 भाग करता हूँ, क्योंकि चौथा टॉपिक पढ़ो, क्या लिखा है, क्या लिखा है, लाभ का आधा भाग, तो आधा भाग कर देता हूँ, साझेदारों के बीच समान हिस्से में, तो इसके 3 समान भाग कर देता हूँ, 3 साझेदार है तो कितना होगा, 8,000, 8,000 और 8,000, और बाकी का आधा भाग 24,000। उनकी प्रारंभिक पूंजी के अनुपात में, उसकी प्रारंभिक पूंजी कितनी है, 72, 48 और
24 है ना। अगर 72, 48 और 24 का टोटल करो कितना आ रहा है? 144 आ रहा है और यहाँ पे 24 दिख रहा है। काट देना वो हाँ तो यही तो मैं कह रहा हूँ, यही मैं करने वाला हूँ अभी। दो जन है। अभी मैं यही करने वाला था, लेकिन मैं तो क्या है 48 और 24 मतलब टोटल 144 आ रहा है। यहाँ पे टोटल कितना है? 24 है। तो 144 को अगर मैं 24 से डिवाइड करूँ तो 6 आ रहा है। ओके, तो सबको 6 से पहले काट देते हैं। किससे? 6 से काटो, कितना हो रहा है? 12, इसमें 8 और इसमें चार 4, बराबर है। चलो मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इन तीनों का टोटल क्या आ रहा है? 24 आ रहा है। अभी 24,000 को 24 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1000 आएगा। तो 1000 को इसका डायरेक्ट मेरे को मिल गया। मुझे बानी मेरे को जब करना होता है तो मैं ऐसे काम करता हूँ, 12,000, 8,000 और 4,000 मिलेगा, है ना। लेकिन आप अपने हिसाब से 12, 8 और 4 हो रहा है, उसकी जगह पे 3 जम 2 जम 1 हो रहा है, तो 3 जम 1 जम 3 जम 2 जम 1 में इसको बांटोगे तो भी चलेगा, तो भी वही आंसर आएगा 12,000, 8,000 और 4,000। ठीक है, मैं क्लियर हुआ? अभी ये वाला आधा लाभ का भाग और बाकी का आधा लाभ का भाग दोनों का टोटल कर दें तो हमें पता चलेगा कुल कितना उसको मिलने वाला है। तो ये तो 8 और 8 16 मिल रहा है, इसको 4,000 ज़्यादा मिल रहा है और इसको 4,000 कम मिल रहा है। तो कितना मिल रहा है? 20,000, 16,000 और 12,000 मिल रहा है। ओके, तो 20,000, 16,000 और 12,000। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 20,000, 16,000 और 12,000। सारता में 20,000, उसके बाद 16,000 और उसके बाद 8,000। हो गया? चलो इसको कहाँ ले जाएंगे? वितरण पात्र लाभ को कहाँ ले जाएंगे? पूंजी खाते। पूंजी खाते ले जाएंगे, तो पूंजी खाते क्रॉस ले जाए तो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, तारीख कौन सी रहेगी? 31/3/2017। ठीक है, वितरण पात्र अभी लाभ को तो नीचे लिखना पड़ेगा, वितरण पात्र लाभ। चलो पहला क्या है? 20,000 है, दूसरे का जमुना का 16,000, तीसरे में 8,000, सर 12,000 आएगा ना। 12,000 आएगा। मेरी गलती है, यहाँ पे मैंने गलत किया। 12,000 आएगा, वहाँ पे मैंने गिनती किया था लेकिन यहाँ पे गलत हो गया। ओके, चलो वितरण पात्र लाभ। ओके, चलो उसके बाद क्या करेंगे? कुछ बोला है? यहाँ पे तो सब खत्म हो गया ना। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा? टोटल करके डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो टोटल किया जाएगा अब और डिफरेंस निकालेंगे। तो चलो कौन निकालेगा डिफरेंस? टोटल कौन करेगा? फायदा का टोटल 1,04,000। 1,04,000। जमुना का 16 चौक 16 चौक 64 65 66,400 और 12 36 नेक्स्ट 37,200।
एम आई राइट? यस सर। ओके, आ गए। चलो उसी प्रकार से यहाँ पे भी लिख देता हूँ। 1,04,000, 66,400, 37,200। ठीक है, चलो अभी ऊपर डिफरेंस निकला है तो डिफरेंस में तो क्या लिखेंगे हमें? तारीख कौन सी लिखनी है? 31/3/2016, शेष आगे ले गए। तो यहाँ पे तो जितना है उतना ही आएगा, 1,00,000। 2017 आएगा ना, 31/3/2017। हाँ, 31/3/2017 आएगा। और यहाँ पे वहाँ पे भी पाएगा। यहाँ पे 17 आएगा, वहाँ पे भी 17 आएगा। 17 का आएगा ना कहाँ पे? टोटल में नीचे। यहाँ पे ना। ओके, और यहाँ पे भी डिफरेंस जो है वही आएगा। और यहाँ पे डिफरेंस निकालो कितना आ रहा है? 31,080। तो ये हमारा आंसर आ गया। अभी आप लिख लो इसको। सर थोड़ा छोटा कर दीजिए। छोटा कर दूं कि बड़ा कर दूं? बराबर से सब दिखेगा। अच्छा, कट रहा है। क्या हो रहा है? सर ऊपर का नहीं आ रहा। ऊपर का नहीं आ रहा है। ओके, मैं करता हूँ थोड़ा सा। देखो इस तरह से आपको लिखना है। और ऊपर जो मैंने लिखा है ना लाभानी वितरण खाता, वहाँ पे मैंने अधूरा लिखा है। वहाँ पे आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि 31/3/2017 के दिन पूरा होने वाले वर्ष का लाभानी वितरण खाता।